अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है काशिफ। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। तो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज की हॉरर स्टोरी किस चीज से रिलेटेड है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियोस पहुंचे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम पीटर है और एक बार मैं जनवरी की कड़ाके की ठंड में अपने दादा दादी के यहाँ जा रहा था। वो कनाडा के कस्बे में रहते थे। मुझको उन्होंने अपने पास बुलाया था क्योंकि बचपन से उन्होंने ही मुझे पाला था। मेरे मॉम डैड नहीं है, उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे पास दादी का फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, मैं उनसे जल्द मिलने चला हूँ। मैं अपना सारा काम छोड़ के और अपनी ऑफिस से छुट्टी लेके उनसे मिलने के लिए चला गया। मेरी उम्र 24 साल की थी और ये वाकया मेरे साथ 2001 में हुआ था। उस वक्त बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी और गोरा भी था। मैं हाईवे से एक बस में जा रहा था। उस हाईवे की तरफ बहुत ज्यादा पेड़ पौधे भी थे, इसकी वजह से गोरा बहुत ज्यादा था। बस के ड्राइवर को भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो बस बहुत ही धीमे से चला रहा था। उस वक्त रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था। मेरे साथ बस में बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर और 4 पैसेंजर और भी थे। 4 पैसेंजर्स में से एक बुजुर्ग औरत और 3 आदमी थे। तीनों आदमी अलग अलग बैठे हुए थे। कुछ दूर जाने के बाद हमारे बस के इंजन में कुछ दिक्कत आ गई। शायद उसका गियर बॉक्स टूट गया था। वो बस दिखने में थोड़ी सी पुरानी थी, लेकिन बस के गियर बॉक्स खराब होने की वजह से इनको बंद कर दिया गया। वे के जिस एरिया में हमारी बस रुकी हुई थी वो एरिया पेड़ पौधों से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर ठंड कुछ ज्यादा ही थी। गोरे में किसी को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। गर्म कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी मुझे ठंड बहुत लग रही थी। बस का ड्राइवर और उसका कंडक्टर दोनों लोग इंजन को ठीक से चेक कर रहे थे, क्योंकि उनसे बिल्कुल भी ठीक होने वाला नहीं था। 20 मिनटों तक कुछ भी नहीं हुआ तो मैं बस से नीचे उतर गया और जाके बस वाले से पूछा कि भाई बस कब तक ठीक होगी। ठंड की वजह से गोरा इतना ज्यादा था, बस के 5 मीटर आगे तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। बस वाले ने मुझको बताया कि बस का गियर बॉक्स टूट गया है, हमको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बस ठीक नहीं हुई, हमको दूसरी बस का इंतजार करना पड़ेगा, यहाँ से 3 बजे निकलेगी। जब उसने मुझको ये बात बताई, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया। मैंने कहा मैं 1 घंटा यहाँ पर इंतजार नहीं कर पाऊंगा। मुझे इरिटेशन होने लगी। मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं अपने दादा दादी के पास पहुँचना चाहता था। ठंड इतनी ज्यादा थी, मेरी उंगलियां और मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। बाद में दोबारा से बस के अंदर जाकर बैठ गया। के अंदर बाकी लोग जो बैठे हुए थे भी ठंड में कांप रहे थे। बूढ़ी औरत भी बैठी हुई थी, लेकिन वो खिड़की के बाहर देख रही थी। वो बेचारी और करती भी क्या, अकेली जो थी। बाकी के 3 आदमी बैठे हुए थे। उनसे बोला कि आप लोग यहाँ से मेरे साथ पैदल चलें। तो पता नहीं कि यहाँ बस कब तक आएगी, यहाँ कब तक रुकेंगे। अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हम चल सकते हैं, अभी रास्ता कट जाएगा, शायद हमको आगे कोई बस भी मिल जाए। जब मैंने उनको ये बात बताई, तीनों ने मेरी इस ऑफर को मना कर दिया। तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगी। मैं अपना सारा सामान उठा के ही उस रास्ते पे निकल पड़ा। लेकिन जाने से पहले मैंने उस बस ड्राइवर से बोला मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पर देर तक नहीं रुक सकता हूँ। अगर आपकी बस ठीक हो जाए तो आप आगे आ जाइएगा, और अगर मैं आपको मिलूं तो आप मुझे अपनी बस में बिठा दीजिएगा, और अगर मुझको कोई लिफ्ट मिल गई तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा। मैंने उस बस वाले को टिकट के पैसे भी नहीं दिए थे। मैं वहाँ से चला गया। तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद काफी दूर तक चला आया था। मुझको वो बस अब तक दिखाई भी नहीं दे रही थी। ठंड में गोरे की वजह से मुझे रास्ता भी दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। बस गोरे में चुपचाप चला जा रहा था। मुझको बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही थी, इसलिए मेरे पास रखी सिगरेट को जलाकर मैं पीने लगा। मैं बस से काफी दूर आ गया था और शायद वो बस अभी तक ठीक भी नहीं हुई थी, वरना वो लोग अभी तक तो पहुंच भी जाते मेरे पास। तभी मुझे गोरे में एक गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। मैंने देखा गोरे में से 2 लाइटें चमकते हुए मेरी तरफ आ रही हैं। वो शायद कार की लाइट्स थी। उसमें 3 लोग बैठे हुए थे। वो लोग मेरे बगल से इतनी तेजी में निकले, शायद वो लोग मुझे देख भी नहीं पाए होंगे। मैंने चिल्ला के उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं रुके। मैं चलते चलते एक छोटे से ब्रिज के पास पहुंचा। मैं काफी ज्यादा थक भी गया था, इसलिए मैं उस ब्रिज के पास कुछ देर के लिए रुक गया और उस ब्रिज की छोटी सी दीवार पर बैठ गया कि मुझको ठंड बहुत ही ज्यादा तेज लग रही थी। इसलिए मैं उस ब्रिज की दीवार पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। बैठे हुए मैं यही सोच रहा था कि काश मैं उस बस से बाहर ना निकलता, कि मुझे बहुत ज्यादा तेज ठंड लग रही थी और अब मैं इस पूरे रास्ते पर अकेला हूँ। चारों तरफ कोई भी नहीं था, सिर्फ गोरा
ही गोरा था और हाईवे के उस गोरे पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने ये सोचा कि शायद मैं बस से ज्यादा दूर नहीं आया हूँ, क्यों ना मैं वहाँ पर वापस चला जाऊँ और अगली बस के आने का इंतजार करूँ। मैं वहाँ से वापस जाने लगा। मेरे पास मेरा एक ब्रीफ केस था, पीठ पर एक बैग था। मैं उसी को लेकर बस के पास जा रहा था। मैंने देखा गोरे में से वो बूढ़ी औरत मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही है, जो बस के अंदर चुपचाप से बैठी हुई थी। वो मेरी तरफ ही आ रही थी। शायद वो भी बस को छोड़कर कहीं पहुंचना चाह रही हो। धीरे धीरे चलते हुए मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं बस की डायरेक्शन में, मतलब कि उस औरत की तरफ चलते हुए जा रहा था। उसको देखते हुए भागते हुए उस औरत की तरफ मैं गया। उससे पूछा, आप अकेले यहाँ पर क्यों आ गई? तो ठंड नहीं लग रही है क्या? उसने मेरे सवाल का जवाब बस एक लफ्ज में दिया, नहीं। उसने मुझसे बोला कि वो सुबह घर जल्दी पहुँचना है। उसने मुझे बोला कि मुझे घर सुबह जल्दी पहुँचना है, इसलिए मैं बस से उतर गई। अपने घर जल्दी पहुँचना चाहती हूँ। मैं उससे बोला कि आप इस ठंड में क्यों परेशान हो रही है, ये बस में वापस चलते हैं, वहाँ से दूसरी बस गुजरने का इंतजार करते हैं। बोलते ही वो दोबारा बस की तरफ मुड़ गई और वहाँ जाने लगी। काफी स्लो जा रही थी। उनकी वजह से मुझे भी स्लो चलना पड़ रहा था, क्योंकि वो बुजुर्ग थी और कोई भी मसला हो जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पूरे रास्ते में उनको अपने बारे में बताते हुए चला, लेकिन उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला। मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ पर रहती हैं, आप कहाँ से कहाँ जा रही हैं। उन्होंने इस बात का भी कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे फौरन इरिटेशन होने लगी और अब मैं भी चुपचाप चलने लगा। पूरे रास्ते में हम दोनों ने एक दूसरे से एक बात भी नहीं की। कुछ दूर चलने के बाद को वो बस दिखाई देने लगी जिससे हम उतरे थे। में हमें वो बस ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने उसको देख लिया था। तभी मैंने उस बुजुर्ग औरत से बोला कि आप टेंशन ना लीजिए, जाके बस में आराम करिए, कुछ देर बाद 3 बज जाएंगे, फिर हम दूसरी बस से निकल लेंगे। मेरे इतना बोलने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनसे बोला कि आप धीरे धीरे बस की तरफ आइए, मैं जाके सारा सामान अपने बस में रखता हूँ, लेकिन इस बात का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं जल्दी जल्दी बस की तरफ जाने लगा। मैं बस के थोड़ा पास पहुंचा। जब मैं थोड़ा बस के करीब पहुंचा तो मैंने देखा बस का कंडक्टर, बस के ड्राइवर बस के बाहर खड़े हैं, के साथ वो 3 पैसेंजर भी खड़े हुए थे। जैसे ही उनके पास पहुंचा, बस के ड्राइवर ने मुझको देखा। मैंने उनको बताया कि मुझे किसी तरह की कोई भी मदद नहीं मिली, मैं अपना सामान बस के अंदर रख कर आता हूँ। मैं उन सबके चेहरे को देख रहा था तो वो सब काफी परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा आखिर उन लोगों को ऐसा क्या हो गया। फिर उन्होंने मुझे बताया वो बूढ़ी औरत जो इस सफर में हमारे साथ आई थी, उनकी मौत हो गई है। कुछ देर के लिए तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने उनसे दोबारा पूछा कि आप लोग क्या बोल रहे हो। उन्होंने बताया ठंड लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। मैंने उनसे बोला वो औरत तो रास्ते में मेरे साथ आ रही थी। उन्होंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बस पिछले 30 मिनट से उस कुर्सी पर ही बैठी हुई है और उसकी पूरी बॉडी जम गई है, शायद ठंड लगने की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया हो। मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। तो मैं बस के ऊपर नहीं चढ़ा, लगा वो लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं। तकरीबन 15 मिनट तक वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन वो बूढ़ी औरत वापस नहीं आई। ना आने पे मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। जब बस के ऊपर चढ़ा फिर मैंने देखा उसी बूढ़ी औरत की उसी चेयर पर डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो मर चुकी थी। उसको देखकर मैं एकदम शॉक्ड हो गया था। अभी कुछ ही देर पहले वो मेरे साथ आई थी, क्या वो उसका कोई भूत था? मुझे नहीं पता। मैंने बस ड्राइवर को और कंडक्टर को बार बार ये बात बताई। उन्होंने मेरी बात पर यकीन भी किया। किसी ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उस वक्त उस बस में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। 3 बजते ही उस दूसरी बस के आने का टाइम हो गया था। से ही वो बस आई, उन लोगों ने उस बस को रोका और उनसे थोड़ी मदद मिली। उस बस के बाकी लोगों के लिए ये मौत तो आम मौत होगी, लेकिन मैं इस औरत को पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाया। मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस रात एक भूत से बात कर रहा था और उसके साथ एक सुनसान हाईवे पर चल रहा था। मैंने बहुत लोगों को ये बात बताई, लेकिन किसी ने भी मेरी इस बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों ने मेरी बात का यकीन भी किया, लेकिन वो बस एक किस्सा मानते हैं। ये मेरी जिंदगी का खौफनाक वाकया कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। सो गाइस, आई होप कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मजीद मेरी वीडियोस आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।